मेरी लड़की बहुत मेरे को धोखा दी है। लड़की, सब बैठ जाओ शांति से। हाँ, लड़की क्या है, अभी बात करेंगे, सबको बैठो। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। हैं? जोर से भैया, पाठक। लड़की धोखा दी है मेरे को बहुत। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? मैं उसका फोन नहीं जान पाई, मैं सब चीज नहीं बता सकती। यहाँ कुछ बता दो। वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? बेटा नहीं है? अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। और बेटी साथ नहीं देती आपकी? मेरे से बात नहीं कर रही, 1 साल हो गया। कहाँ चली गई, किससे बात करती है? अभी छतरपुर बजना में रहती है। शादी हो गई? अपने मर्जी से करी है। मनमाने तरीके से ब्याह कर लिया? मेरे को कॉस्मेटिक सीखने जा रही हूँ करके रायपुर गई है, और उधर से क्या क्या की मेरे कुछ पता नहीं चला है। मेरे से बात भी नहीं कर रही है अब। तो अब बेटी, मैया देखो बेटी चली ही गई, बेटी बात नहीं कर रही है। अब बेटी के लिए रोने से अच्छा है कि ये आंसू भगवान की याद में बहाए जाएं। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा बेटी से मन हटाओ, आज नहीं तो कल। मीरा जी क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है, ना बेटा ना बेटी। आपका कथा ही मेरे को बचाया, नहीं तो मैं, मेरे अंदर में इतना बड़ा तूफान आया था ना, मैं हर चीज नहीं बता सकती। परेशान ना होइए, बेटी अपना खुश रहे जहाँ है बस, लेकिन आप भगवान का चिंतन करिए और भगवान में मन लगाइए। बस मेरी माँ के साथ रहती हूँ, मैं क्या करूँ बताइए ना। आप अपनी माँ के साथ हो? जी नहीं पा रही हूँ ना, मर नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? नहीं, जियो, भगवान के लिए जियो, मर जाने समझाएंगे। पर क्या ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा, ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। रावण को रोग लगा प्रेम का, किसी पराई औरत का, तो उसे समझा समझा के थक गए हनुमान जी, समझा समझा के थक गए अंगद जी, मंदोदरी थक गई, सब विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। क्योंकि अब लक्ष्मी है, लक्ष्मी माँ होती है, स्त्री बेटी तो है, लक्ष्मी है, माँ भी है, इसलिए इस भाव से पिता बेटी का आदर करते। हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है ना, तो पाँव छू करके माहौर लगा के, हमारे यहाँ कन्या को देवी ही माना गया है, भगवती लक्ष्मी ही माना गया, इसलिए हम लोग उनका आदर करते हैं पाँव छू कर। शादीशुदा लड़कियाँ ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? किनको? ससुर, सास ससुर माता पिता जैसे हैं, तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी अपने? नहीं हैं? ए सासू माँ चल पाँव छू, ऐसा तो नहीं? हाँ, ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? हाँ? ये सुनो और बात करो। पाँव सास ससुर ना वो सास ससुर हैं बेटा, पति के पाँव छूते हैं ना, तो वो पति के माता पिता हैं, तो जब पति का आदर है तो पति के माँ बाप का भी आदर हो, इसलिए पाँव छूते हैं। मैंने मेरे बेटी को बहुत पढ़ाया, ICW किया, कंप्यूटर इंजीनियर, मैंने अपना पूरा शरीर ये करके बहुत किया। मेरी बेटी इतनी लालची निकली, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं कमाती हूँ। बेटी लालची है? बहुत लालची। क्या लालच किया? हर उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, और आप तू घर के बाहर निकल जा। ऐसी बेटी कलयुगी, बताओ। ऐसी बेटी है मेरी, क्या बोलूँ मैं आपको। कहाँ है? बॉम्बे में है, नासिक में रहती है, मैं तो बॉम्बे रहती हूँ। लाए नहीं बेटी को? 2 साल से मुंह भी नहीं देखते हैं एक दूसरे का। क्यों? पैसा चाहिए उसको, बस। पैसे दोगी तो मुंह देखेगी? हाँ बस, सब प्रॉपर्टी हाथ में चाहिए। तो आपके पास बहुत पैसा है? मैं बहुत कष्ट करके, मैं आपको कल क्या बोली, मैंने इतना कष्ट करके
थेम थेम में से आपके यहाँ मैं इसलिए तो बॉम्बे से आई कि नहीं, अब मुझे आप जैसे लोगों के कार्यों में ही पैसा लगाना है। बेटी को तो अभी तक मैंने आपको, आप विश्वास मानो नहीं मानो, 2-2.5 करोड़ रुपया दे चुकी हूँ। तो आपके पास करोड़ों है? थे नहीं, मैं थे नहीं महाराज। मैं गोल्ड सिल्वर डायमंड की डिजाइनर हूँ ज्वेलरी बाजार में। हाँ। मैं 16 कंट्रियाँ घूम के आई हूँ और आज भी मैं काम कर रही हूँ। इतना पैसा देने के बाद जवाई वगैरह इतने तकलीफ देता है, पूछो मत। तो आपके पूछ लो। बेटा? नहीं, बेटा कोई नहीं है। पति है ना साथ में? पति कहाँ है? ये बैठे हैं ना। अच्छा, पति हैं ना। तो इनसे बात नहीं करती बेटी पिता से? उनको तो बोलती कि आप ही भड़काते, इसलिए मम्मी पैसा देना बंद हो गई। अच्छा, बोलो क्या बताओ, बोलूं मैं आपको? तो मम्मी भी कब तक पैसा दे? लड़कियां कितना अच्छा देगी? इसीलिए दिन भर बात करती हैं लड़की अपनी माँ से कि मैं ये पैसा देगी गए पैसा देना बंद बहुत कर देगी देगा। तो छोरियां बात करनी बंद कर देंगे। हाँ, अब पता चला। सही है भैया, आप चिंता ना करो। आपकी बेटी भले आपका ध्यान ना रखे, हम आपका बेटा बन के आपकी सेवा करेंगे। आप जैसा बेटा है मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, चिंता ना इसलिए तो करिए। मैंने आपको कल बोला कि मैं 25,000 पैसा दे इसलिए। दीजिए, सारा पैसा अपनी बेटी को दे दीजिए, उसे संतुष्ट करिए। बाकी जब जरूरत नहीं पड़े नहीं तो नहीं, ये अब आपका मेरे को बेटा है। नहीं, आपके यहीं देना है, इसलिए तो मैं आई बॉम्बे से। कल आपको मैंने बोला था ना जी। इसलिए अभी मेरे को सब कुछ आपके साथ में हवेले करने का है। अरे मैं आप- रोड पे नहीं बैठने वाली हूँ, वो बोल को रोड पे निकालने वाले हैं। मैं प्रॉपर्टी का 1 पैसा देना बंद कर दिया है। तो फिर बेटी को पता लगेगा कि आप दान पुण्य करने लग गए, कहीं हमसे लड़ने हाँ, आ गई तो। इसलिए चुपचाप है। इनको भी बोला घर में कुछ मत बताना कि हम वहाँ जाके पैसे दे के आए। मैंने अयोध्या में दिया, चित्रकूट में दिया, आपके यहाँ दिया। इनको यही बोला, कुछ तो नहीं वो तो बताना। वीडियो में सब सुन लेगी, चुप रहो अब। फिर लड़ने आएगी, हम कहाँ से लड़ेंगे उससे, बताओ।